एस्टोनिया से प्रश्न पूछा, शोभाली गुप्ता, बुद्ध पुरुष जब मरते हैं उनकी मनोदशा कैसी होती है? यूं तो अपनों सा नहीं कुछ इसमें, यूं तो अपना सा नहीं कुछ इसमें, फिर भी गैरों से वो अलग सा है। यूं तो अपना सा कुछ नहीं इसमें, फिर भी गैरों से वो अलग सा है। निराश होते हैं। बुद्ध पुरुष जब शरीर छोड़ते हैं निराश होते हैं, लेकिन ये निराशा आपकी सांसारिक व्यक्ति की निराशाओं से बिल्कुल अलग होती है। मरता सांसारिक भी है निराशा के भाव से। मरते बुद्ध पुरुष भी हैं निराशा के भाव से, लेकिन फर्क बहुत है। सांसारिक मरता है जो कमाया साथ नहीं चला, जो कमाया उससे जो सुख पाया अखंड नहीं था, पूर्ण नहीं था। आज छोड़ के जा रहा हूं तो समझाता है, ना भी कमाते चलता। एक बड़े घराने का व्यक्ति जब मर गया तो एक पनवाड़ी के पास उसका एक लोटा पड़ा था गिरवी। सारी मंडी को पता था कि इससे लोटा उधार पैसे लेके ये रख गया है गिरवी, पैसे नहीं बने, छुड़वाया नहीं गया, ये तांबे का लोटा। पैसे कुछ ही थे। अगली पुश्त के पास पैसा आ गया। बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया। यूं तो अपना सा नहीं कुछ इसमें, फिर भी गैरों से कुछ अलग सा है। सेठ उसके पास आया, पहले अपने प्रिय मित्र भेजे, पैसे ले लो, ब्याज सहित ले लो, लोटा लौटा दो। नहीं लौटाऊंगा। प्रतिष्ठा का सवाल, जब तुम अकड़ के चलोगे, लोटा टंगा हुआ है मेरी दुकान से बाहर, इसको देखकर मेरी आंखों के सामने सेठ व्यक्ति सिर झुका लेगा। संसार का सर्वोच्च, एशिया का सर्वोच्च, हिंदुस्तान का सर्वोच्च अमीर व्यक्ति सिर झुकाएगा। तो जब इतना लुत्फ आएगा, इतनी लज्जत आएगी, जीने का मजा आएगा। दोनों ही अज्ञानी, उसे जीने का लुत्फ इसमें आता है, उसको एक नंबर कहलाने का लुत्फ इसमें आता है। उस 2-2.5 पैसे की कीमत का लोटा लाखों रुपया लगा दिया गया।
नहीं। मरता है सांसारिक, कामनाएं पूर्ण नहीं कर पाता, यद्यपि समझ लेता है सफिशिएंट, बहुत कमा लिया, क्योंकि अब शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां जवाब दे गई। क्या करे, मजबूरी है, प्रकृति ने उसकी शक्ति क्षीण कर दी। निराशा के भाव से जा रहा है। ये जो पुत्र पौत्रादि बेटियां दामाद जो कमाए, बड़े प्यार से पाले, आज एक तक राह देख रहे हैं लाचार आंखों से, कुछ कर नहीं पा रहे ईश्वर की इस अद्भुत कृति से। डॉक्टर भी परेशान, लुकमान परेशान हो जाते हैं सिकंदर के वक़्त, डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं राजा के वक़्त। राजा का सिंहासन, राजा की झूठ कफर से तोली गई संपदा, अत्याचार करके गर्दनों से काटी गई लोगों को लड़ाकर। याद रखना, लोगों को लड़ाकर भी राज होता है और लोगों को समझाकर भी राज होता है। दो तरीके हैं, वो आसान तरीका है, लेकिन बेईमान तरीका है, उसका अंत अच्छा नहीं होता, युगों युगों तक भटकना पड़ता है। ईमानदारी से राज करो, अन्यथा करो ही मत, रखा भी क्या है। नकली प्रदर्शन के लिए गुफाओं में मत जाओ, असली गुफाओं में घर को ही गुफा बना लो। वहां का टेम्परेचर आज यहां वही है और फिर जब चाहे बदल सकते हो। सभी ऑप्शंस आपके हाथ में हैं। साइंस ने ईश्वरीय व्यवस्था में से खोज के तुम्हें अपार आनंद और आराम दे दिया है, लेकिन तुम उस आराम से पैदा की गई शक्ति का नाजायज गलत दुरुपयोग करते हो, इसीलिए आप दुख पाते हो। और फिर पूछते हो क्या करूं। आखिर में उम्र बीत जाती है, जाने की घड़ी दिखने लगती है, करीब आ गया, कभी कभी बीच में हाथ कंपते हैं। आखिर बिछे जाते हो, सिकंदर भी बिछे जाते हैं, माओ भी चले जाते हैं, उनके साथ कुछ नहीं जाता। मरने के बाद जो लोगों की सांत्वनाएं हैं उनको वो देख नहीं पाते। ये 21, 31, 51 तोपों की सलामी वो सुन नहीं सकता। हमारे विधान है, मरते हुए व्यक्ति को 18वें अध्याय का गीता का पाठ सुनाया जाता है। जब वो सुन नहीं सकता तब सुनाया जाता है, जब वो सुन सकता था तब उसने सुना नहीं, वक्त नहीं था। अभी वक्त कहाँ, अभी मैंने ऐसे जुटना है। मेरे एक शिष्य थे, गरीब, मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, क्योंकि माँ बाप चाहते थे इसे किसी कपड़े की दुकान पे लगा दें। यही 2-300 बात भी कराए, लगाने को राजी। महत्वाकांक्षी बच्चा मेरे पास आया, करीब 8 घंटे 10 घंटे पाँव रोज दबाता। मैं कहता हट जा, दुखते नहीं, फिर क्यों दबाता? कहते मेरी श्रद्धा है।
दवाई सर, मुझे क्या, मैंने कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। ऐसा भी नहीं कि तेरे जाने से कुछ मेरा मन उचट जाएगा या पांव दबाने से मुझे कुछ आराम मिल जाएगा, लेकिन तेरी श्रद्धा है तो तेरी श्रद्धा है, पूरी कर। मैं करोड़पति बनना चाहता हूं बाबा, घर में रोटी नहीं है। कई वर्षों के बाद उसने मुझे सवाल किया, हो जाए, जाओ पाम दबाना बंद करो, लोगों की गर्दनें दबाओ। सच का खिलाड़ी अक्सर रास नहीं आता, दबाओ गर्दनें लोगों की, और उसने वैसा ही किया और करोड़पति हो गया। करोड़पति ही नहीं, कई करोड़पति हो गया। रुके नहीं दो, मैंने उसे घर बुलाया। क्या तेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, हो गई तो छोड़ दे इसको। छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ेगा मुझे पता, लेकिन याद रख वो छुड़वा लेगा जल्दी ही। अब वक्त नहीं है, तू छोड़े ना छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं छोड़ा उसने, और एक दिन बहुत ही शीघ्र छोटी ही अवस्था में मृत्यु आ खड़ी हुई सामने। कुछ ना कर सका, न पैसा काम आया, न पुत्र पुत्र आदि काम आए। न माता पिता काम आए, न डॉक्टर्स काम आए, दम तोड़ दिया गया। जब मैंने उसे कहा कि बस एक सप्ताह बचा है, अब देख तूने क्या करना है, अंत वेला कुछ चाहता है उद्धार करना। कहता अब तो मैं थक गया, अब मैं कुछ ना कर पाऊंगा, चाहते हुए भी कुछ ना कर पाऊंगा, मुझे क्षमा करो। छोटी सी अवस्था में चला गया। सिकंदर से कोई ज्यादा बड़ा ना होगा, यही 5-10 साल का, तो कोई सवाल भी नहीं होता। करोड़पति हो गया, कई करोड़पति हो गया। कुछ नहीं लेके जाएंगे, बाकी भी जिनके लिए छोड़ गया वो भी। आराम में दुख उभर के आता है, बेआरामी में दुख दर्द के नीचे दब जाता है। इतना ही फर्क होता है। अगर आराम चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से समझ लेना। दुख उभरेगा आराम से, उसको उभरने देना, उससे कुछ शिक्षा लेना, उसे दूर करने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी कर्मों की, संस्कारों की उपज है। उसे देखना कि मैंने क्या कुछ किया जो उसके कारण मैं आज दुखी। नाजायज रूप से ईश्वर अपनी संतान को कभी परेशान नहीं करता, ध्यान रखना इस बात का। तुम अगर परेशान हो, दूसरों पर दोष देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम भी चले जाओगे। जिस पर दोष दिया वो भी चला जाएगा, लेकिन सत्य से तुम वंचित रह जाओगे। देखना कि मैंने पाप किया है तो दुखी हूं। देखिए, एक सवाल छोटा आया, बीके शालिनी, अगर किसी के बारे में गलत सोचा जाए
तो क्या उसका बुरा हो जाता है? हमें दूसरों का बुरा सोचना नहीं चाहिए। तुम ब्रह्मर्षि कब से हो गए? ये जिन ब्रह्मर्षियों ने तुम्हें सिखाया कि दूसरों के बारे में गलत मत सोचो, वो खुद कहीं पहुंचे नहीं। बहुत ऊंची स्टेज में जाकर कोई मतंग बनता है, कोई विश्वामित्र बनता है, कोई वशिष्ठ बनता है, बहुत ऊंची अवस्थाओं में जाके कोई गौतम बनता है। जो समझा रहे हैं सिर्फ कपड़ाधारी हैं, वस्त्रधारी हैं। वस्त्रों के कारण शोभा पर, और वस्त्र कभी शोभा देते नहीं। होता है पर तुम उस अवस्था में नहीं। संसार के बहुत विशिष्ट प्राणी उस अवस्था में हैं और वो सोचते नहीं। मेरी दोनों बातों को समझ लेना। तुम लाख सोचते रहो, कुछ नहीं होगा। ठीक कहा था किसी ने, मुदई लाख बुरा चाहे भी तो क्या होता है, होता है वही जो मंजूर है खुदा होता है। तुम लाख इकट्ठी कर लो, संगते समूह है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कब से ये संस्था खड़ी, आज भी इनकी शिष्यों के मेरे पास प्रश्न आते हैं, यूक्रेन और रूस का क्या होगा? मैंने कहा संकल्प करो इकट्ठे होके, बंद हो जाए। संकल्प से अगर तुम बदल सकते हो सब कुछ, तो क्यों नहीं बदल देते? तुम परमात्मा को नहीं मानते, सच में तुम नास्तिक धर्म हो। अगर परमात्मा को मानते तो संकल्प क्यों करते? एक महासंकल्पवान बैठा है, उसको संकल्प करने दो। नानक हुक्म जे बुझे ता हमें कहे ना कोई। तुम ना खुद को कहो कि मैं संकल्प करूंगा करूंगी, तुम कर्ता बन जाते हो। ऐसे मूर्ख महिमा मंडित लोग अक्सर संसार को जो अविद्याएं प्रदान कर रहे हैं, उसको मिटाने में कितना जोर लगेगा ये तो आने वाले सिद्ध पुरुष जानेंगे। लेकिन इनको तो फैलाना है, रोक भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि संकल्प से कुछ बदला नहीं जाता। ठीक कहा था, दोनों शब्द ठीक कहते। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। होते लेकिन गिनती के होते, ये मत भूलो। तुम अपने पे डाल लेते हो। जैसे आप विश्वामित्र हो गए हो, जैसे आप मतंग ऋषि हो गए, दुर्वासा हो गए। संकल्प से सब कुछ होता है। ईश्वर ने खुद संकल्प किया, एको अहम बहुश्याम, हो गया। लीन होने का संकल्प करेगा, प्रलय का संकल्प करेगा, हो जाएगा। उसकी इच्छा, उसने सृष्टि और नहीं देखनी। वो कहेगा खत्म करो कहानी, बहुत हुआ। अभी वो थका जब तक नहीं। अब उसके चेहरे से आनंद की रौनक बहती है। अभी वो निराश नहीं हुआ। लोग कह देते हैं कल की अवतार कब होगा? अभी नहीं होगा, नहीं होगा, अभी नहीं होगा। कहां कलयुग आया? कलयुग तो तब होगा जब एक भी व्यक्ति सच्चा नहीं रहेगा किसी भी कैटेगरी में। आज तो बहुत है,
ईश्वर की परम कृपा है। संत भी हैं, समाज सुधारक भी हैं, दूसरों का दुख और दर्द देखने वाले लोग भी हैं, दूर करने वाले लोग भी हैं। चाहे एक दो ही क्यों ना हो, एक दो ही बहुत होते हैं। जला हुआ एक दीपक लाखों बुझे हुए दीपकों को मात दे देता है और सबको जला सकता है। वो इतना कमजोर नहीं होता कि बुझे हुए दीपक जले हुए दीपक को बुझा दें। याद रखो। मरते हुए बुद्ध निराश होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारी निराशा कुछ और है, छोड़ के जाने की निराशा है। व्यर्थ गई इतनी ऊहो पाह। लड़ते हो अपने बच्चों से। अरे इस दिन के लिए इतना संघर्ष किया था। मेरे पास एक जोड़ा आया, बाबा उनके एक लड़का था, पहले लड़की प्रेग्नेंट थी। बाबा आशीर्वाद दो, लड़का न हो। मैं चौंका। हिंदुस्तान में ऐसा कौन संत आ गया। मैंने कहा काहे भाई, लोग यहां आते लड़की किसी ने मांगी, तुम पहले व्यक्ति। पहले वरदान दो फिर बताओ। जाओ हो जाएगा, लड़की ही होगी। अब बताओ। बाबा मेरे पास 10-12 किले जमीन है। मेरा एक बेटा है। ਧੀਆਂ दुख ਵੰਡਾਂਦੀਆਂ, पुत वडांदे जमीना। आधी आधी रह जाएगी। पहले भी ऐसा ही हुआ। हमारे बुजुर्गों के पास 250 किला जमीन थी। सीधा सा फॉर्मूला है, जनसंख्या नियंत्रण मत करो, सभी के पास एक एक कनाल जगह रह जाएगी, उसमें बस वो बसेरा कर पाएंगे और कुछ नहीं। सरकार के गोले बन जाएंगे, सरकार के मंगते बन जाएंगे। जनसंख्या नियंत्रण करने का सरकार के ऊपर भी दुष्प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूं। ऐसे लोग जब तक धरती पर रहेंगे, जमीनें अखंडित रहेंगी, रहनी भी चाहिए। जाते हैं संसार से, तुम्हारी तरह गम नहीं होता संसार को छोड़ने का। ये नहीं पाया, वो नहीं पाया, सब पा लिया होता है, सब पा लिया होता है, कुछ शेष नहीं रहता। गम किसी का होता है, जो बांटना चाहता था वो बांट नहीं पाया, क्या करे। बहुत बोले, बहुत समझाया, पड़े चले, दूर दूर तक पैदल पांव कांटे लग गए। लोगों ने बेइज्जती की, लोगों ने थूका, गालियां निकाली, प्राण तक हरने की चेष्टा की गई, लेकिन बहुत बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले।
लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जो बोलना था शेष रह गया, सारा का सारा शेष रह गया। जो बोला गया बेकार सिद्ध हुआ। आज लंबे चेहरे बढ़ गए। ये लंबे चेहरे देखकर कभी प्रेरणा हुई थी कि इनको ठीक कर दूंगा, लेकिन अब जा रहा हूं हाथ मलते हुए। एक भी ना बदला, आगे से ज्यादा हो गए। ज्ञानी नहीं, विशेषज्ञ हो गए, स्पेशलिस्ट हो गए। जानकारियां सभी इनके पास, ज्ञान के नाम पर कुछ भी नहीं, धेला तक नहीं। एक भाव बड़ा अनोखा होता है। संसार को छोड़ने का दुख नहीं होता, न बटने का दुख होता है। गागर भरी के भरी चली, चल हंसा उस देश। कुछ नहीं बट पाया, उतने की गागर भरी पड़ी। पूरी गागर भरे भरे लेके जा रहे साथ। और जो ज्यादा दयालु होते हैं वो भी बने रहना चाहते हैं, ज्यादा करुणावान होते हैं, बने रहना चाहते हैं, क्योंकि जाते तो कहीं है नहीं। कोई कभी कहीं गया नहीं, आपके पास ही मौजूद है। आपके कण कण में आज भी मौजूद है। सारे सारे, एक भी कम नहीं हुआ। जो पहुंचा वहां, रह गया जहां। बड़ी कमाल की बात। तुम्हारे पास है। Whenever you will call, you will find their presence there. जब भी तुम उन्हें पुकारोगे, अपने हृदय के समीप ही पाओगे। वो कभी दूर नहीं गए। परमात्मा कभी तुमसे दूर जाता है? अपने प्रिय पुत्रों को छोड़कर कभी जाता है? नहीं। उसे मॉर्निंग शाउटर की तरह मत पुकारना, अजान के सुबह की पुकार करने वाले की तरह मत पुकारना। वो तो तुम्हारी हल्की सी आहट को भी समझ लेगा। इतना कोमल है वो, इतना करुणावान है वो। तुम्हें ज्यादा चिल्लाने की आवश्यकता कहां है। अव्वल के तो तुम बताना ही मत। तुम्हारी घट घट के, तुम्हारे पल पल की पीर को वो पहचानता है। दुखित नहीं होता, द्रवित होता है। शब्दों को जो मैं बोल रहा हूं आपको यकसां लगेंगे, अर्थ बहुत गहरे चले जाएंगे। द्रवित का और व्यथित का और दुखित का, इनका अर्थ बड़ा निराला होगा। द्रवित शब्द बहुत गहरा चलेगा, व्यथित शब्द, दुखद शब्द मानसिक तल पे रह जाएगा। मैं तुम्हारे पास हूं सदा। मैं अपने साथ रहता हूं हमेशा। अकेला हूं मगर तन्हा नहीं हो। तुम जो हो मेरे साथ, मैं जो हूं तुम्हारे साथ, सभी के साथ हूं। मैं कभी अकेला नहीं हुआ। जानते हैं तुम्हें छोड़ ना पाएंगे। जब भी पुकारोगे
हमें पाओगे, अपने से भी निकट पाओगे। दूर से दूरस्थ तारों पे ढूंढने की चेष्टा मत करना, किसी सतलोक किसी सचखंड पे ढूंढने की चेष्टा मत करना। मैं तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं, क्लोजर देन यू। तुम मुझे ढूंढते हो दूरस्थ तारों में, वहां मत ढूंढना। मैं तुम्हारे हृदयस्थ हृदयंगम हृदय के बिल्कुल समीप से समीप कोनों के भी करीब भीतर झांक रहा हूं। सदा से झांकता रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। घबराना मत। पुकार सच्ची होगी, चीख बन के उभरेगी, तुम पुकारना मत। और उस पुकार को मैं बखूबी सुनूंगा। और एक बात और ध्यान में रखना, जितनी हल्की पुकार आएगी भीतर से उतनी मुझे ज्यादा सुनाई पड़ेगी। जितना चिल्लाओगे उतना मुझे कम समझ आए। बाहर से बहरा हूं, भीतर से बहरा नहीं। इस दिशा में भीतर की आवाज को ज्यादा सहजता से पकड़ लेता हूं। निराशता का भाव होता है। ये गगरिया भरी की भरी चली, बांटना चाहता था, सब लुट पिट जाना चाहता था, एक बूंद भी न किसी के हिस्से में आई। भरी की भरी लेके जाना पड़ता है। इस भाव से निराश होते हैं। सारा कुछ उनके साथ जाता है, बांट नहीं पाए, मुक्त हो गए। बांटना चाहते थे सारा, बट नहीं पाई एक बूंद। ये निराशा होती है। तुम्हारे संसार की निराशा ये होती है कि जो छीना वो बहुत नहीं था, अभी और छीन सकता था। इंद्रियां निर्बल हो गई, छीनने में असमर्थ हो गई, जवाब देने लगी, हाथ पांव कपने लगे, दिल कपने लगा, हार्ट बीट बढ़ने लगी, बीपी रहने लगा, शुगर रहने लगा, और हजार तरह की बीमारियां परेशान करती हैं। क्या किया जाए? आखिर चारपाई पे पड़ना ही पड़ता है। ये मजबूरी है। मजबूरी संतों की भी होती है, लेकिन बिल्कुल विपरीत तरह की, तुम्हारी जैसी नहीं होती। तुम्हारी अलग तरह की व्यवस्था है। तुम्हारी निराशा बहुत अलग है। संतों की निराशा तुम्हारी निराशा से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तुम कहते हो और जुड़ सकता था, अभी भी सोचते हो, और संत अभी भी सोचते हैं कुछ तो पार चले जाते हैं। वो तो जैसे पहले ही तंत्र निकाले कि मूर्खों को क्या समझाना, ईश्वर बैठा खुद समझा लेगा। अपने से बड़ी शक्ति को देखा हुआ होता है। बस पता है, हीरा पायो गांठ गठियायो, हीरा पा लिया, गांठ में गठिया लिया और खिसक गए चुपके से, किसी को भनक भी ना होने दी। बुद्ध को राहुल का पता ही ना चला। इधर निर्वाण को प्राप्त हुआ कि महानिर्वाण में सीधा ही चला गया। और यशोधरा और बुद्ध अपने अकलौते बेटे राहुल को तो 6 महीने का छोड़ के गया था, 6 दिन का छोड़ के गया था। आज संसार छोड़ के जाता हुआ भी देख रहा है। मृतदेह सामने पड़े है और बाप अभी जिंदा है। छह दिन का छूट गया, वो देखा उसका चेहरा मासूम, और आज भी
मासूम, वही लावण्य, वही भोलापन। लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क। तब बिल्कुल महाअज्ञान, आज महाज्ञानी। इतना महाज्ञानी कि लौट के फिरना आएगा संसार। Whenever you will call me, I'll come. Not will come, but you will find my feet there. Only there. दूरस्थ चंद्रमा, दूरस्थ तारों ग्रहों में खोजने की चेष्टा मत करो। जहां जाइएगा हमें पाइएगा। बहुत से भक्त मुझे लिख देते हैं, बाबा नाराज हो। मैंने कहा, जो नाराज हो जाते हैं बाबा नहीं होते, मूर्ख होते हैं। किससे नाराज होना? मिट्टियों से नाराजगी है भी काहे की? मेरे ईश्वर के सृजना हो, तुमसे प्यार बहुत है। ना को बैरी ना बेगाना। बुद्ध जब मरते हैं क्या भाव होता है उनके मन में? निराश होते हैं। बुद्ध इतने निराश नहीं थे, महावीर इतने निराश नहीं थे, कुछ प्रबुद्ध लोगों को छोड़ गए थे, इसलिए ठीक गुजरे। लेकिन कबीर अपने पुत्र के सिवा, कमाल के सिवा किसी को पहुंचा नहीं पाए। कमाल पहुंच गया, पहुंचाया नहीं, पहुंच गया, उनके करीब बैठ के पहुंच गया। निराश कर। नानक भी ज्यादा निराश नहीं थे। गुरु अंगद देव जैसे महान शिष्यों ने मिल चुके थे, लेकिन अक्सर ऐसे लोग निराश ही जाते हैं। विषम परिस्थितियों में जो चाहा था बांटना, मेरे सिर पर ही रखा है, इसलिए तो बुद्ध अब तक फिर रहे हैं। शायद अब बांट दूं, नहीं बढ़ता नहीं है। लेने वाले लोग कहां हैं? रोज घटते जा रहे हैं। देखिए 2 घंटे की वीडियो 24 घंटे दिए ईश्वर ने। सरकारों ने काम धाम ज्यादा बढ़ा दिए जानबूझकर। उनको ज्ञान है कि अगर इन्हें फुर्सत के क्षण दे दिए गए तो ये बुद्ध हो जाएंगे, हमको पटखनी दे देंगे। इनका दिमाग अगर खाली छोड़ दिया जाए तो ये शरारती उपद्रवी हो जाएंगे। भीतर भरा पड़ा पत्थर हटा लिया गया। एक शरीर छोड़ता है विषाद में, कुछ साथ लेके नहीं गया। कमाया यही रह गया, मेरे कुछ काम ना है पड़ा। दूसरा, इस विषाद से भरा होता है, इस विषाद से भरा होता है कि बांट ना पाया, इतना कमाया, प्रभु ने बांटने के लिए दिया, बांट ना पाया, क्या करूं? रोता है, भीतर भीतर रोता है, अश्क
आंखों से बहते हैं और बस पलकों के नीचे थम जाते हैं। दूसरा भर भर रोता है। आंसू नदी बनकर उभरती है, वेदना चीखा चिल्लाहटी करती है। रोएगा नहीं, विषाद आएगा। बट ना पाया। मुझे जब जगाया गया, बैठे हो? हाँ बैठा हूं, बताओ। अपना काम कम समझोगे? मैंने कहा मेरा कोई काम नहीं बाकी, अब क्या काम है? बांटना नहीं है। मैंने कहा बहुत बैठे हैं, बांट लेंगे। जब मुझे बुद्ध पुरुषों ने कहा कि कोई नहीं है बांटने वाला, हम सारे संसार में रोज भ्रमण करते हैं, तुम उठो। एकमात्र संसार की आस्था आशा की किरण तुम बांटो। मैंने कहा शरीर दुर्बल, 6 साल से कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ दूध 3 गिलास सुबह शाम दोपहर, वो भी आधे आधे। कुछ नहीं होगा, तुम चलो। बोलना शुरू करो। मैंने कहा कहां बोलूं? कोरोना काल, बाहर लोग लगे, पहरे खड़े, इसकी आवश्यकता नहीं है तुम्हारे लिए। तुम ऐसे ही चलो, हम सारी व्यवस्था कर देंगे और ऐसे ही रहना, कम्यून मत बनाना। कम्यून बनाने वाले लोग भटकाने वाले लोगों को छोड़ गए। ये देखो तुम्हारे सामने खड़े। ओशो भी थे बीच में, और ये जो ओशो के आज जन्म लेने वाले व्यक्ति सामने आए हैं, फ्रॉड से ज्यादा और कुछ नहीं उनकी दृष्टि से। और मैंने तो जब ओशो को देखा अपनी आंखों से 2 साल पहले 20 में कोरोना काल में, तो भला 2 साल पहले मैंने ओशो को सूक्ष्म शरीर में देखा मेरे पास आता, और वो एकदम से 25, 26, 28 का कैसे हो गया? नहीं है। सीख लेना, अगर कुछ मिलता हो तो शायद कुछ मिल जाए। टैक्सी स्टैंड पे कतार खड़ी थी, स्त्री पुरुष टिकट लेने के लिए। सेक्टर 43, एक स्त्री को भेजा गया, स्त्रियों को जल्दी मिल जाती टिकट। पीछे से एक पुरुष छेड़छाड़ कर रहा। छेड़छाड़ क्या कर रहा? कभी पाम लगा देता, कभी पाम दबा देता, कभी घुटना छेड़ देता, ऐसा ही कुछ छेड़छाड़। स्त्री परेशान हो गई, बहुत कुछ देखा, अपने घर वाले को बुलाया, ये व्यक्ति मुझे परेशान करा आधे घंटे से, न जाने क्या ढूंढ रहा है। बड़ा अजीब नजारा देखा। उस मालिक ने, पुरुष ने स्त्री का हाथ उस व्यक्ति के हाथ में थमा दिया। कहता छोड़ो टिकट विकट, कहा जाते हो, यही रह लो जहां से आए, जाओ। 26 वर्ष हो गए तुम छेड़छाड़ की बात करते हो, मैंने इसमें से कुछ नहीं निकाला। अगर तुमसे कुछ निकलना हो तुम निकालो, जाओ ले जाओ, मैं शहर से भेजता हूं, लिख देता हूं।
सभी तो देखने वाले हैरान। गदर मचेगा, मुगदर चलेंगे, चीर फाड़ होगी, लहू बिखरेगा, शोर शराबा, पुलिस आएगी। कुछ नहीं हुआ, इतना शांति प्रिय सोल्यूशन। वह व्यक्ति चुप कैसे कतार में से निकला और गायब हो गया। ले लो, इनसे कुछ मिलता है तो शायद मिल जाए। और अगर ये संकल्पवान है, मुझे किसी ने कहा कि आपको ये लोग शराब दे देंगे, काय मर जाने का, तो क्या ये नहीं मरेंगे? जानते हैं, मैं तो पहले ही बहुत बार मर चुका, लेकिन कहां मरा। अब समझाया, 8 बार तो इस जीवन में मर गया, नहीं मरने दिया उसने। उसको जरूरत होगी, उसकी सृष्टि को मेरी आवश्यकता थी, ये आज समझाया। अब पता लगा, नहीं मर पाया। और अगर इतने संकल्पवान थे कि ये शराब देने में समर्थ थे, तो फिर कथा काहे कर रहे हैं? ये पैसा घर बैठे चुटकी मारते संकल्प की डेफिनेशन आप नहीं जानते का? एको अहम बहुश्यामी, वहां कोई जरूरत होती है कथा करने की, इतने दर्शकों को लुभान्वित करने की? नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझसे लोग पूछ लेते हैं आप क्यों बोलते हैं? मैंने कहा मैंने तो 35 वर्ष नहीं बोला, आ गया है, शिरोधार्य मेरे बुद्ध पुरुषों ने जिन्होंने सहायता की, मानूंगा, मान रहा, तभी बोलता हूं। मेरे न बोलने का प्रमाण आपके सामने 85 के बाद 20 में बोलना शुरू किया। 35 वर्ष यूं ही गुजार दिए, आनंद में, आराम में, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, कोई इंटरफेरेंस नहीं संसार में। जब ये सभी इकट्ठे होके आ गए कैलाश में, मुझे प्रेरित किया कि उठो, एक तुम आशा की किरण बाकी। काफी देर के बाद मैं इनको इनकार नहीं कर सका, मजबूरी थी। ठीक, तुम व्यवस्था करो। खुद ही व्यवस्था हुई सारी चीजों की, चैनल कंट्रोलर ढूंढ लिए गए, सारी व्यवस्था कर दी गई। आज आपके सामने आपको बोल रहा हूं। अभी पिछले 5 दिनों से कैलाश यात्रा पर था, थक जाता था, प्रवचन रिकॉर्ड नहीं हो पाते थे, इसलिए आपको कष्ट और कुछ और भी कारण थे। कुछ लोग जो आज नए जुड़े, कल नए जुड़े, वो लगता ही दाग देते हैं प्रश्न तोप की गोले की तरह, जो मैं 20 बार पहले बोल चुका हूं। मैं कहता हूं कि पिछली वीडियो सुन लो। तो एक भक्त का कमेंट आया कि एक प्रश्न के लिए 400 वीडियो सुने कौन? तो मैंने कहा फिर अनसब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मैंने आपको पीला चावल भेजा कब? यहां पियक्कड़ों की जरूरत है, इंफॉर्मेशन, सूचनाएं इकट्ठी करने वालों की आवश्यकता नहीं, यहां पी के बहकने वालों की जरूरत है। बड़े प्यारे लगते हैं ऐसे लोग जो पी के बहकते हैं। खुद ही बड़ा पियक्कड़, रोज पीता हूं, हर घड़ी पीता हूं, हर पल पीता हूं, खूब पीता हूं, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तो लै।
कोई तोल मोल नहीं, कितनी गटक जाता हूं कोई पता नहीं। तो मैं चक्कर बनाने आया हूं उस शराब के जो कभी उतरती नहीं, एक बार पी लेने के बाद। और देखिए तुम भी पीते वक्त थर्राना मत। तो पैमाना उठाते हैं वो थर्राया नहीं करते। लोक इलाज सब छोड़ देना, जैसे मीरा ने त्याग दी। इशाद में मरते हैं, तकलीफ में मरते हैं, बांटा नहीं गया। संसारिक मरता है, इकट्ठा और कर सकता था, इकट्ठा किया नहीं गया, और जो किया उससे सुख नहीं पाया। सुख पाया इंद्रियों का, और अभी तक अपने आप को इंद्रियां ही समझे बैठे। अभी भ्रम टूटा। तकलीफ होती है सिर्फ एक बात से, इतनी गगरिया भरी पड़ी, कोई पीने नहीं आया। आया तो कोई एक आध आया। विवेकानंद सारी उम्र कहते रहे, 100 व्यक्ति मुझे मिल जाए पिपासु मुमुक्षु, एक भी नहीं मिला। सारी उम्र वो शोक कराते रहे, एक मुमुक्षु सच्चा नहीं मिला। तकलीफें लेके उनके पास आ जाते हैं। आज भी वही हाल है। मेरे पास भी ऐसे आते हैं। एक प्रश्न को सुलझाने के लिए 400 वीडियो कहां सुने, 40,000 भी सुन लेगा जो पिपासु होगा। तुम कृपा करके मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल मत सुनना। जब कभी आए तुम्हारे सामने रिमूव कर देना। मैं तुम्हें कहता हूं तुम मोक्षु नहीं हो। मैं तुम्हें पहली नजर में पहचान गया, तुम्हारे कमेंट से पहचान लिया। तुम ही लोगों के लिए, श्रेष्ठतम लोगों के लिए मैंने चैनल में कमेंट्स ऑन किए हैं, वरना कमेंट्स ऑफ रखने के बराबर यहां पर है। कर सकता हूं, शेड्यूल लगा सकता हूं। अब करना चाहेंगे कमेंट्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए खुला छोड़ा है। अभी 5-6 दिन और मुझे बाबा ने कहा, लोग जब आपकी वीडियो को सुनते हैं दवाई देते हैं, उन श्रेष्ठतम दवाओं के कारण आपने उम्र गेन की है। मैंने कहा तो फिर मैं खर्च कर लूं। एक कारण जाने में 6 महीने ही तो लगते हैं, कहते कर लो। अभी 5-7-10 दिन बड़ा विचार था, रोज जाऊं रोज आ जाऊं, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सके। उनके दर्शन करने में बड़ा मजा आता है। डॉक्टर्स लोग साल में एक बार हिल स्टेशन निकल जाते हैं या फॉरेन ट्रैवलिंग पे निकल जाते हैं, ठीक ही करते हैं, ज्यादा फ्रेश होके आते हैं, आपका इलाज ज्यादा आसानी से करने में समर्थ हो जाते हैं। अभी 2-4-5 दिन और इच्छा है जाने की। ये एक वीडियो बीच में बोल चला, वक्त आया तो फिर एक आध निकाल दूंगा। इतने मेरे चैनल कंट्रोलर को, रोहित को सेवा करने का मौका दीजिए, जसप्रीत को, जगमीत लक्की को, इनको मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। ये पीछे पर्दे के पीछे रहने वाले खिलाड़ी हैं, आपको इनका नाम भी आज बता रहा हूं। मुखर नहीं है, शांत है। मरते हैं। भावना आप जैसी ही होती है, कारण अलग अलग होते हैं।
ये भाव लेके मरते हैं। आखिरी दम तक कोई ना आया बुद्ध के पास, और जो आया उसने ऐसी मूर्खता वाला सवाल किया कि आनंद वो चक्का रह गया। बाबा तथागत बनते क्या जवाब दे इसके, ये प्रश्न जवाब देने योग्य ही नहीं। वो कहता है जब आखिर में आ ही गया तो बता देता हूं, कोई बात नहीं, इसके बाद इस शरीर से प्राण अलग कर दूंगा। जो पूछा इसने इसकी इच्छा पूरी कर हो जाएगी। तो बताया और चले गए। तथागत जैसे आए वैसा चला गए।